हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 22 सितंबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1539 ईस्वी में आज ही के दिन सिख समुदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का पंजाब के करतारपुर में निधन हुआ था। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। सन 1791 ईस्वी में आज ही के दिन भौतिक विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फैराडे का जन्म हुआ था। एक रसायनज्ञ के रूप में फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी, क्लोरीन के क्लैथरेट हाइड्रेट की जांच की थी, वंसन वर्नर के प्रारंभिक रूप और ऑक्सीकरण संख्याओं की प्रणाली का आविष्कार किया था और इन्होंने एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड और आयन जैसी लोकप्रिय शब्दावली का आविष्कार किया था। सन 1792 ईस्वी में आज ही के दिन फ्रांस गणराज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी। सन 1869 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के समाज सुधारक वी एस श्रीनिवास शास्त्री का जन्म हुआ था। सन 1903 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी नागरिक इटालो मार्चियोनी को आइसक्रीम कोन के लिए पेटेंट प्रदान किया गया था। सन 1950 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री तथा राजनीतिक दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक पवन कुमार चामलिंग का जन्म हुआ था। सन 1955 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटेन में टेलीविजन का व्यावसायीकरण शुरू हुआ था। सन 1965 ईस्वी में आज ही के दिन भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर युद्ध विराम हुआ था। सन 1966 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी यान सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह से टकराया था। सन 1980 ईस्वी में आज ही के दिन ईरान और इराक के बीच 3 हफ्तों से चल रही छिटपुट झड़पों के बाद पश्चिम एशिया के इन दो देशों के बीच एक लंबी जंग की शुरुआत हुई थी। सन 1988 ईस्वी में आज ही के दिन नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का प्रकाशन शुरू हुआ था। सन 2002 ईस्वी में आज ही के दिन फ्रांस ने आइवरी कोस्ट में अपनी सेना भेजी थी। सन 2006 ईस्वी में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कंस्ट्रक्शन मिशन पर गया अटलांटिस स्पेसक्राफ्ट सकुशल अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर पर उतरा था। सन 2007 ईस्वी में आज ही के दिन नासा के एयरक्राफ्ट ने मंगल ग्रह पर गुफाओं जैसी 7 आकृतियों का पता लगाया था। सन 2011 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था। सन 2011 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय योजना आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में शहरों में 965 रुपये और गांवों में 781 रुपये प्रति महीना खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब मानने से इनकार करते हुए उन्हें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के अयोग्य बताया था। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन गायिका रिहाना को बारबाडोस के एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। सन 2019 ईस्वी में आज ही के दिन हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास के ह्यूस्टन में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी रैली की थी। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 पारित किया था। यह बिल उर्दू और अंग्रेजी के अलावा डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित करता है। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत यूके ने जल भागीदारी मंच का आयोजन किया था। इसका उद्घाटन भाषण यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त गायत्री ईश्वर कुमार ने दिया था। मंच के दौरान गंगा और ब्रिटिश जल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन संसद ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से संबंधित विधेयकों को पारित किया था। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 का लक्ष्य 2 साल की समय सीमा समाप्त होने के बाद केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना के लिए 1 वर्ष का विस्तार प्राप्त करना है। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन संसद ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT संशोधन विधेयक 2020 पारित किया था। यह विधेयक सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में 5 और IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करता है। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि विरोध करने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। अदालत ने कहा था कि हालांकि नागरिकों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध और अन्य लोगों के लिए गतिशीलता के अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिए। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन राज्यसभा ने नई दिल्ली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया था। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2017 भारत सरकार की अनूठी पहल है।
तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।